आज जनता के ऊपर दर्जनों तरीके के टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, वैट लिया जाता है, टीडीएस लिया जाता है। पूरा 1 दर्जन से ज्यादा टैक्स का मकड़जाल है। इसके बावजूद भारत की जीडीपी 10% क्रॉस नहीं कर पा रही है। आचार्य चाणक्य के समय इनमें से कोई भी टैक्स नहीं था, फिर भी भारत की जीडीपी 40% हुआ करती थी। आज हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा टैक्स है और 1 दर्जन से ज्यादा टैक्स वसूलने वाली एजेंसियां भी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, टोल टैक्स डिपार्टमेंट है, रोड टैक्स डिपार्टमेंट है, वैट डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है। लाखों लोग काम कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं। इसके बावजूद भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। आज जितने डिपार्टमेंट हैं टैक्स वसूलने वाले, इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट आचार्य चाणक्य के समय नहीं था, फिर भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और वैसे संविधान भी कहता है कि आप डबल टैक्स नहीं ले सकते, टैक्स की डबल मार आप जनता के ऊपर नहीं डाल सकते। यदि जनता से कमाई के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है, यानी इनकम टैक्स लिया जा रहा है, तो फिर खर्च करने पे टैक्स क्यों? जब उसने एक बार इनकम टैक्स दे दिया तो खर्च करने पे टैक्स जीएसटी क्यों लिया जा रहा है? खर्च करने के ऊपर वैट क्यों लिया जा रहा है? खर्च करने के ऊपर टीडीएस क्यों लिया जा रहा है? और अगर खर्च करने पे टैक्स लेना ही है तो फिर कमाई पे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, इनकम टैक्स क्यों लिया जा रहा है? अगर गाड़ी खरीदते समय सड़क बनाने के लिए रोड टैक्स लिया जा रहा है तो फिर बाद में टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? और अगर सड़क बनाने के लिए टोल टैक्स लेना ही है तो फिर गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स क्यों लिया जा रहा है? यह तो जनता के ऊपर डबल मार है। यह तो संविधान का वायलेशन है। संविधान कहता है आप डबल 2 बार नहीं मार सकते। आप एक बार टैक्स ले लिया तो यह नहीं कि आप बार बार टैक्स लेते रहेंगे। यह टैक्स का मकड़जाल इतना घटिया है कि बहुत सारे जो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं वो तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन देश का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये टैक्स का सिस्टम इतना घटिया है कि हालत ये हो रही है कि जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरी करता है वो तो टैक्स देता है। बहुत सारे लोग दुकान में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, माला फूल में उनकी माला फूल बेचते हैं, उनकी मंडियां हैं, फूल मंडी में काम करते हैं, उनकी आढ़त है, वो जीरो टैक्स देते हैं, जबकि हर महीने लाख रुपए कमा लेते हैं। तो ये जो टैक्स सिस्टम है गुलामी वाला, इससे देश का कोई भला नहीं हो रहा। इसलिए इस टैक्स सिस्टम को बदलने की जरूरत है। करना क्या है? आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, और उसकी देश में जरूरत भी नहीं, क्योंकि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। दूसरा काम करिए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए। तीसरा काम करिए, 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, यानी 10,000 से अधिक जब लेन देन हो उसको आधार से लिंक कर दीजिए। और सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, जीएसटी खत्म कर दीजिए, टोल टैक्स खत्म कर दीजिए, रोड टैक्स खत्म कर दीजिए, वैट खत्म कर दीजिए, टीडीएस खत्म कर दीजिए। केवल कस्टम को रखिए। जब बाहर से सामान आएगा जाएगा उस पर कस्टम लीजिए, कस्टम दीजिए। कस्टम के अलावा जो इंटरनल जितने टैक्स हैं जो भारत के अंदर लगते हैं, उन सारे टैक्स को खत्म कर दीजिए। और 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दीजिए, यानी 1000 रुपए के सामान तक कोई टैक्स नहीं। 1000 के ऊपर सामान खरीदेगा आदमी 2% दे देगा। अगर वो 10,000 का सामान खरीदेगा 2% दे देगा। 1 लाख का सामान खरीदेगा 2% दे देगा। 10 लाख का सामान खरीदेगा 2% दे देगा। 1 लाख सामान खरीदने पे आदमी 1,02,000 दे देगा, आराम से दे देगा। क्यों? क्योंकि ना उसको इनकम टैक्स देना है, ना टोल टैक्स देना है, ना रोड टैक्स देना है, ना वैट देना है, ना जीएसटी देना है, ना उसको बार बार इनकम टैक्स का पेपर भरना है, ना उसको जीएसटी का पेपर भरना है, ना उसको चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत है, ना उसको अपने फैक्ट्री में कोई स्टाफ रखने की जरूरत है। मिडिल क्लास भी खुशी खुशी 2% अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स देता रहेगा, क्योंकि उसको भी इनकम टैक्स से छुटकारा मिल गया। व्यापारी और खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी टेंशन खत्म हो गई कि हर महीने कागज भरते रहना, हर महीने कागज भरते रहना। सरकार ये सिस्टम लागू कर दे, मैं कह रहा हूं खजाना माला माल हो जाएगा। खजाना अभी जो खाली खाली चल रहा है, जो 250 लाख करोड़ का कर्जा बना हुआ है, धीरे धीरे कर्जा उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 2% कम से कम जीडीपी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि व्यापारियों का 20% टाइम अभी केवल और केवल कागज भरने में लगता है। व्यापारियों का 20% टाइम अभी इनकम टैक्स भरने में, वैट भरने में, टीडीएस भरने में, जीएसटी भरने में, इसके कागज के कंप्लायंस में लग जाता है। और ये जो वर्तमान सिस्टम है, इससे व्यापारियों से वसूली भी की जाती है। व्यापारी टेंशन में भी रहते हैं, उनका परिवार टेंशन में रहता है। अगर हमने ये सिस्टम लागू कर दिया ना, 1 नेशन 1 टैक्स, यानी 2% बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, मैं कह रहा हूं घूसखोरी भी खत्म होगी, कमीशन खोरी भी खत्म होगी। जब आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देंगे, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर देंगे,
थाना भ्रष्टाचार का अड्डा है वो भी खत्म हो जाएगा, थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिले का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया, तो आपका ड्रग कारोबार खत्म हो जाएगा, फिरौती वाला कारोबार खत्म हो जाएगा, अपहरण वाला कारोबार खत्म हो जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कारोबार खत्म हो जाएगा, मिलावटखोरी रुक जाएगी, कमीशन खोरी रुक जाएगी, दलाली रुक जाएगी। जब आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया और बीटीटी लागू कर दिया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, तो जहां ईमानदार खुश हो जाएंगे, मिडिल क्लास खुश हो जाएगा, ईमानदार व्यापारी भी खुश, ईमानदार कर्मचारी भी खुश, वहीं दूसरी तरफ लोगों को बेईमानी करने के लिए अवसर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने भी गलत काम होते हैं सब कैश में होते हैं। जब 100 रुपए से बड़ी नोट ही बंद हो गई, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो गया, तो जितने भी गलत काम हो सारे बंद हो जाएंगे। आतंकवाद दम तोड़ देगा, अलगाववाद दम तोड़ देगा, माओवाद दम तोड़ देगा, नक्सलवाद दम तोड़ देगा। क्योंकि आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद, इन सब की जो फंडिंग कैश में होती है, जब कैश ही खत्म हो जाएगा, सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा और टैक्स, वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो भारत में अवैध कारोबार होता है, नशे का कारोबार, हथियारों का कारोबार, अपहरण वाला कारोबार, फिरौती वाला कारोबार, ये जो बालू माफिया जो कारोबार करते हैं, खनन माफिया जो कारोबार करते हैं, ये जितने कारोबार होते हैं सब कैश में ही होते हैं। तो यानी वन नेशन वन टैक्स से केवल सरकारी खजाना नहीं भरेगा, बल्कि वन नेशन वन टैक्स से अब भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों में खुशहाली बढ़ेगी। जो हम ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी होगा और पूरी दुनिया की कंपनियां दौड़ी दौड़ी यहां आएंगी। क्यों? क्योंकि जब करप्शन खत्म, क्राइम खत्म, तो पूरी दुनिया की कंपनी दौड़ के आएंगी। सिंगापुर ने करप्शन क्राइम खत्म किया, पूरी दुनिया की कंपनियां वहां चली गई, अपना ऑफिस खोल ली। दुबई ने करप्शन क्राइम खत्म किया, पूरी दुनिया की कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोल रही हैं। चीन ने करप्शन क्राइम खत्म किया, विश्व गुरु बन गया, विश्व महाशक्ति बन गया। तो भारत में भी अगर करप्शन क्राइम खत्म करना है तो ये घटिया टैक्स का मकड़जाल खत्म करना पड़ेगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा। अब जहां तक आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। और वैसे भी गरीब व्यक्ति, चाय वाला, गोलगप्पे वाला, पान बेचने वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, सब्जी बेचने वाला, माला फूल बेचने वाला भी आजकल ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने में कोई आसमान टूटने वाला नहीं। 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ऑनलाइन कर रहा है। 144 करोड़ आधार बन चुका है, 99% लोगों के पास आधार है। इसलिए 10,000 रुपए से महीने ट्रांजैक्शन को आधार से लिंक कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम से भी काम हो जाएगा। तो आज की डेट में वन नेशन वन टैक्स यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना संभव है। लागू करने का बहुत फायदा है। व्यापारियों की वसूली बंद हो जाएगी, व्यापारियों का मानसिक तनाव बंद हो जाएगा, उनको हर महीने कागज भरने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। मिडिल क्लास भी खुश, लोअर क्लास भी खुश, एलिट क्लास भी खुश, अपर क्लास भी खुश, देश के ईमानदार खुश। हाँ, बेईमानों को दिक्कत होगी, जो नंबर 2 का काम करते हैं, काला कारोबार करते हैं, हवालाबाजी करते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, उनको दिक्कत आएगी। जो चोरी, लूट, डकैती करते हैं उनको दिक्कत आएगी, लेकिन बाकी देश का बहुत भला होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स के लिए अपने सांसद विधायक से बात करिए और अपने सांसद विधायक को कहिए इसके लिए संसद विधानसभा में आवाज उठाएं।